नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही थी, टीजीटी पीजीटी में मैं इतिहास की क्लास ले रही हूँ और इतिहास में मैंने पाषाण काल, प्राचीन भारत के पाषाण काल को ख़त्म कर दिया है। पाषाण काल के बाद में आज हम शुरू करेंगे पाषाण काल। तो हम देखेंगे कि पाषाण काल की कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो पाषाण काल को ताम पाषाण काल में अलग करती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा है ताम्र पाषाण, तो पत्थर व तांबा को मिला करके यहाँ के मानव ने उपकरणों को बनाना शुरू कर दिया, इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, कि ऐसी कौन सी धातु है जो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी, तो वह तांबा धातु है। उसके बाद यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता 2000 से लेकर के 1000 तक की 1000 ईसा पूर्व तक की विशेषताओं को अपने आप में समाहित करके रखता है। उसके बाद हम देखें कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो थी वह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन तथा हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता थी, इसीलिए इसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति परवर्ती हड़प्पा संस्कृति थी। तो इसमें अगर हम पहली बात देखें तो यह थी कि सिंधु के क्षेत्र से, कहाँ से, सिंधु के क्षेत्र से क्या पाया गया, यहाँ से हमें झूकर झाकर संस्कृति पाई गई। झूकर झाकर संस्कृति पाई गई है। झूकर झाकर संस्कृति जो कि जब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता तो वहाँ के चनपुदड़ो नामक स्थान से पाई जाएगी। इसके बाद हम दूसरी बात देखें इसमें, तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पंजाब से क्या पाया गया है, यहाँ से एच कब्रगार पाए गए हैं। एच कब्रगार पाए गए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम तीसरी बात देखें यहाँ पर तो क्या पाया गया, गंगा यमुना के दोआब से, कहाँ से, गंगा यमुना के दोआब से, यमुना, गंगा यमुना के दोआब से क्या पाया गया, यहाँ से पाए गए हैं लाल मृदभांड। तो इन आधारों पर इन आधारों पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता ही ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। अब इसके बाद हम ताम्र पाषाण कालीन विशेषताओं की बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या विशेषताएं रही हैं, इस काल को पाषाण काल से किस तरीके से विभाजित करके देखा जा सकता है। अब पहली बात विशेषता देखें, अब विशेषताओं की बात करें कि विशेषता क्या रही है। तो यहाँ की पहली विशेषता क्या थी, तो इसकी पहली विशेषता यह थी कि यहाँ के लोगों ने तांबा प्लस पत्थर को मिला करके क्या बनाया, उपकरण बनाए थे। यह हो गई पहली विशेषता। यहाँ की दूसरी विशेषता क्या थी कि यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। यहाँ की तीसरी विशेषता देखें तो यह थी कि यहाँ के जो मकान जो पाए गए थे वह कैसे पाए गए, आयताकार पाए गए, आयताकार के साथ गोलाकार पाए गए, गोलाकार के साथ यह मकान कैसे थे, तो यह घास फूस तथा लकड़ी व मिट्टी के बने हुए थे। ठीक है। अब इसके बाद में हम और देखें कि और क्या विशेषताएं थी, तो यहाँ से मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी को पूजा जाता था। उसके साथ पांचवी विशेषता क्या थी यहाँ पर कि वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, वृषभ पूजा के साक्ष्य
मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम 5 में छठा देख लें तो वही है कि यह 2000 से लेकर के 1000 तक की विशेषता को अपने बीच में मतलब समाहित करके रखती है। तो हम देखेंगे दोबारा से कि इस ताम्रपाषाण काल सभ्यता की विशेषता क्या रही है। पहली विशेषता रही है कि तांबा और पत्थर को मिला करके उपकरण बना लिए। दूसरी विशेषता रही है यहाँ पर कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद तीसरी कि यह ग्रामीण थी तो यहाँ की बस्ती कैसी थी, यहाँ की बस्ती घास फूस लकड़ी मिट्टी की बनी हुई थी और जो कि मकान जो होते थे वो आयताकार गोलाकार बेलनाकार बने होते थे। उसके बाद में हम देखें कि यहाँ से माता देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। माता देवी की पूजा के साथ साथ यहाँ से वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यह 2000 से लेकर के 1000 तक की संस्कृति को अपने आप में समाये मतलब ईसा पूर्व तक की संस्कृति को अपने आप में समाहित करके रखती है। अब हम देखें कि ताम्रपाषाण इतने तो देख लिया। अब तीसरी बात आती है कि यहाँ के स्थल कौन कौन से थे, स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें पाई गई। तो इन चीज़ों को जब हम देखें तो कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं। सबसे पहले यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो थी वह 3 जगहों पर फैली गई थी। पहली राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कौन सी जगह थी, महाराष्ट्र। तो लिख लेते हैं कि राजस्थान में थी यह, राजस्थान के साथ साथ कौन सी जगह थी यह, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के साथ साथ यह कहाँ पर थी तो यह थी महाराष्ट्र में। अगर हम देखें कि राजस्थान में कौन सी जगह फैली हुई थी तो एक नदी थी बनास नदी के किनारे। इस संस्कृति को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है आहाड़ संस्कृति। क्या कहा जाता है, आहाड़ संस्कृति। इसके बाद में हम देखें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है यह, नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी के तट पर। और यहाँ की 2 संस्कृति दिखाई देने लगती हैं 2 जगहों पर मध्य प्रदेश में। पहला है कायथा संस्कृति। कौन सी संस्कृति है, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के बाद में दूसरी संस्कृति जो है यहाँ पर वह है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति। उसके बाद में अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ की संस्कृति है जोरवे संस्कृति। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी थी ताम्रपाषाण कालीन और सबसे नई संस्कृति कौन सी है ताम्रपाषाण कालीन। तो सबसे पुरानी संस्कृति यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है तो सबसे पुरानी संस्कृति है कायथा संस्कृति। और सबसे नई संस्कृति कौन सी है तो वह है जोरवे संस्कृति। कभी कभी क्रम से लगाने को आ जाएगा तो सबसे पहले है कायथा, कायथा के बाद में आहाड़, आहाड़ के बाद में मालवा, मालवा के बाद में जोरवे संस्कृति। सबसे पुरानी कायथा और सबसे नई जोरवे संस्कृति। उसके बाद में हम देखें तो इस आहाड़ संस्कृति के अंतर्गत 3 स्थानों पर यह संस्कृति पाई जाती है। कौन सी, एक है आहाड़। आहाड़ के बाद में जो दूसरा स्थान है वह है आपका बालाथल, और बालाथल के साथ में तीसरा स्थान जो है वह है गेलुंद। यह 3 स्थान है, एक है आहाड़, दूसरा है बालाथल और तीसरा है गेलुंद। अब आहाड़ की बात करें कि आहाड़ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, किस किस चीज़ के साक्ष्य पाए गए हैं। आहाड़ संस्कृति को या आहाड़ को क्या कहा जाता है, ताम्रव्रती कहा जाता है। इसे ताम्रव्रती क्यों कहा जाता है, इसे ताम्रव्रती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आहाड़ एक ऐसा स्थान है राजस्थान का, यहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, तांबा की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए आहाड़ को क्या कहा जाता है, ताम्रव्रती कहा जाता है। अब हम इसे दूसरी चीज़ देखें आहाड़ की संस्कृति की, तो दूसरी कौन सी है इसकी, दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर घर जो मिले हैं वह पत्थर के घर मिले। किसके घर मिले हैं, पत्थर के। और जब पत्थर के घर मिले हैं, पत्थर के आवास लिख देते हैं हम, पत्थर के आवास मिले हैं या घर मिले हैं। अब यहाँ पर जो जल निकास की प्रणाली कह सकते हैं कि जल जो निकलता था, या कह सकते हैं नालियाँ, नालियाँ।
और इन नालियों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ कहा जाता था चक्रव्यूह रचना, चक्रव्यूह प्रणाली कहा जाता था। जल निकास प्रणाली को क्या कहा जाता था? चक्रव्यूह प्रणाली कहा जाता था। और तीसरी चीज क्या पाई गई है इसमें? देखो, पहली हो गई ताम्रती कहा जाता है तांबा की अधिकता के कारण। दूसरी हो गई कि पत्थर के आवास मिले हैं और जल जो निकलता था, जल निकास प्रणाली जो थी वह या नालियां थी, उन्हें क्या कहा जाता था? चक्रव्यूह प्रणाली कहा जाता था। उसके बाद में इसकी तीसरी विशेषता देखें तो यहाँ से और क्या पाया गया है? तो यहाँ से पाया गया है कपड़ों की रंगाई व छपाई के साक्ष्य पाए गए हैं। कपड़ों की रंगाई व छपाई के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? आहार से पाए गए हैं। सबसे ज्यादा तांबा कहाँ से पाया गया है? आहार से पाया गया है। सब ताम्रती किसे कहा जाता है? आहार को कहा जाता है। और नालियों की व्यवस्था को क्या कहा गया है? चक्रव्यूह कहा गया है। मकान कैसे पाए गए हैं? तो पत्थर के मकान पाए गए हैं। तो यहाँ से आहार हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना इसे रोक करके वीडियो को। अब इसके बाद में हम देखते हैं किसे? बालाथल को। अब हम बालाथल को देखेंगे तो बालाथल में क्या पाया गया? तो बालाथल में बस हमें दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए थे। किसके साक्ष्य पाए गए? अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या पाई जाती है कि यहाँ पर जैसे जिस तरीके से आहार में तांबे की मात्रा ज़्यादा थी और पत्थर की मात्रा कम थी, उसी तरीके से बालाथल में पत्थर की मात्रा ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा मिले हैं और तांबा कम मिला है। पत्थर मिले हैं ज़्यादा और तांबा मिला है कम। अब इसके बाद में हम गिलुंद की बात करें तो गिलुंद से ज़्यादा बात नहीं याद रखनी कि ये याद रखना है कि पत्थर व तांबा बराबर मात्रा में पाए गए हैं। पत्थर व तांबा यहाँ लिख सकते हैं, पत्थर व तांबा बराबर मात्रा में पाए गए हैं। तीनों जगह याद हो गई होंगी आपको, आहार भी याद हो गई होगी, ताम्रती मकान पत्थर के, उसके साथ साथ क्या था? रंगाई और बुनाई के साक्ष्य, मतलब रंगाई और छपाई के साक्ष्य कपड़ों के। अब इसके बाद में मैंने बालाथल बताया, अग्निकुंड और पत्थर ज़्यादा पाया गया, तांबा कम पाया गया, और गिलुंद पत्थर और तांबा दोनों बराबर मात्रा में पाए गए हैं। अब इसके बाद में ये हो गई आहार संस्कृति की बात। आहार संस्कृति के बाद में हम बात करेंगे कौन सी संस्कृति की? कायथा संस्कृति की बात करेंगे। तो हम कायथा संस्कृति की बात करें तो कायथा संस्कृति सबसे पहले सबसे पुरानी संस्कृति थी, जो अभी मैंने बताया था कि पुरानी संस्कृति कायथा संस्कृति है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी बात देख सकते हैं कि कायथा संस्कृति की खोज जो की थी वह वाकाटक महोदय के द्वारा की गई थी। अब इसमें तीसरी बात याद रखनी है कि कायथा संस्कृति के आगे की संस्कृति या इसका अगला रूप या अगला चरण कौन सा था? यह मालवा संस्कृति ही था। जब यह मालवा संस्कृति है इसका अगला चरण, तो यहाँ से हमें 3 स्थान देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है आपका नेवासा, नेवासा के साथ दूसरा मिलता है नवदा टोली, नवदा टोली के साथ जो तीसरा स्थान जो मिलता है यहाँ से नवदा टोली, एक हो गया नवदा टोली और दूसरा हो गया नेवासा और तीसरा हो गया मालवा। यह 3 स्थान यहाँ से मिलते हैं। तो मालवा के बारे में हमें एक बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है इसके बारे में? कि मालवा से सबसे अच्छे उत्कृष्ट शैली के मृदभांड कहाँ से पाए गए हैं? तो वह मालवा से पाए गए हैं। कह सकते हैं उत्कृष्ट शैली के मृदभांड कहाँ से पाए गए हैं? तो यह मृदभांड, उत्कृष्ट शैली के मृदभांड कहाँ से पाए गए हैं? मालवा से पाए गए हैं। उसके बाद में अगर हम दूसरी जगह देखें वह है नेवासा, नेवासा से कपास, सॉरी इसमें नेवासा नहीं है, नवदा टोली और मालवा है। नवदा टोली की बात करें तो सबसे बड़ी बस्ती ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पर थी? तो वह नवदा टोली में थी।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं जौरवे संस्कृति की। तो यह कहाँ पर स्थित थी? यह अहमदाबाद में स्थित थी। ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं जौरवे संस्कृति की। तो जौरवे संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत 3 स्थान पाए गए हैं। पहला पाया गया है नेवासा, दूसरा पाया गया है इनाम गांव। कौन सा है? इनाम गांव। पहला है नेवासा और दूसरा है इनाम गांव और तीसरा पाया गया है यहाँ से देमाबाद। अब आपको देमाबाद देखकर एक बात याद आ गई होगी, देमाबाद, देमाबाद देख करके एक बात याद आ रही होगी आपको, क्या? कि यहाँ से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में भी यही बात मिलती है, देमाबाद। यह है ये देमाबाद। ठीक है। देमाबाद से हमें हड़प्पा सभ्यता और किसका? हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के एक प्रारूप स्थल या दोनों के बीच समकालीन स्थल कौन सा है? वह देमाबाद है। उसके बाद में एक और विशेषता इसके बारे में क्या है कि यहाँ से कांसे के रथ के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कांसे के रथ के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेवासा की। तो नेवासा से क्या मिला है? कपास व पटसन के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। उसके बाद हम इनाम गांव की बात करें तो यह भी ताम्रपाषाण कालीन, जिस तरीके से इनाम गांव भी सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। अगर एक बार देखें तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को हमने पढ़ा और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को पढ़ने के बाद में हमको एक बात समझ में आई कि तांबा और पत्थर को एक साथ मिलकर के उपकरण बनाए जाने लगे थे, इसी कारण इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। आगे जारी रखेंगे, कल हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे। धन्यवाद।